जय हिंद। आज जो है हम लोग एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर का 12वां सेट जो है डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 10 सेट जो डिस्कशन हो चुका है। आने वाला एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर जो है बहुत जरूरी हो जाता है। करंट अफेयर का वेटेज जो है अभी लगभग 20 से 25% जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में रहता है। तो जैसे आने वाला एग्जाम आपका बीपीएससी हो गया, एआईडी हो गया, सीजीएल 4 हो गया, एसएससी हो गया, टीआरई हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, इसके लिए जो है बहुत जरूरी हो जाता है करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जरूरी तो होता है लेकिन एडिटोरिया का उससे सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि एडिटोरिया करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहता है। और ये जो क्वेश्चन 2025 का जो है पूरे करंट अफेयर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और अब हम लोग जो है 12वां सेट का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष महिला किसान का जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित किया गया था, तो यह 2026 के वर्ष को जो है घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2026। अगला क्वेश्चन कहता है कि एयरबस और डैश ने कर्नाटका के कोलार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन जो है स्थापित करेगा। तो एयरबस और कौन करेगा, तो टाटा एडवांस सिस्टम और लिमिटेड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए सक्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है दिल्ली सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। तो इसको जो है रॉक बैंक डेटा सेंटर पीवी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा AIS अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक जो है व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है। तो यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो गुजरात राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है। तो यह जो है अहमदाबाद को किया गया है। ये गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको जो है अनिल कुंबले को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य जो है आलस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो ये जो है इसमें दूसरा राज्य इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के आने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो ये जो है 4.8% जो है इस लक्ष्य को जो है भारत ये जो पूरा कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4.8%। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतों में वास्तविक समय
एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तो यह जो है कर्नाटका ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल डैश भारतीय अंतरिक्ष यान, जिसमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जो है 136 प्रक्षेपित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 136। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,936 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है? तो ये जो है आपका औरंगाबाद जिले में रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डैश द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुशा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है। तो यह जो है DRDO और किसके साथ मिलकर के यह किया जा रहा है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपए का सिक्का जारी किया है। अहिल्या बाई होलकर डैश राज्य की रानी थी? अहिल्या बाई होलकर जो है ये मालवा राज्य की रानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा। मालवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत डैश में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो भारत जो है ये दूसरे स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर जो है कौन है ये कह रहा है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुमी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो यह जो है पलामू टाइगर रिजर्व जो है आपका झारखंड राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह जो है आपका ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजरायली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इस ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनी ने किस कंपनी ने जो है विकसित किया है? तो इसको जो है विकसित करने वाला कंपनी है आपका राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध प्राकृतिकवादियों, वन्य जीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है का मुंबई में निधन हो गया है? उसका नाम क्या है? सुनजाए मोंगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुनजाए मोंगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? तो राजा खास जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र जो है हटा दिया है? तो यह बांग्लादेश के सरकार ने किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागनिया देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर जो है आपका जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंदेरबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU486 के आविष्कार के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया। ये जो है गर्भपात गोली आपको जो है डॉक्टर एटीएन एमिल बेलियो ने आपका बनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का जो है नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम जो है उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद। अगला क्वेश्चन कर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का खिताब जो है जीता। इस सीजन में इसमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार जो है जीता? तो आपका साई सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साई सुदर्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो है रामनाथपुरम में जो है घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामनाथपुरम। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए जो है चुना गया है? ये जो है आपका 2026 से 28 के लिए चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2026 से 28। अगला क्वेश्चन कर रहा जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि डैश ने 34 वर्षों यानी 1991 के बाद में से पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो यह जो है गौरव जर्मनी को हासिल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम रखा गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टील्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको जो है राफेल एडवांस सिस्टम डिफेंस सिस्टम ने जो है इसको बनाया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? तो ये जो है राजस्थान राज्य सरकार ने ये अभियान को शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को
हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है इस काम को जो है किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर आर्च ब्रिज, चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपका रियासी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियासी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन या नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के लिए सेज स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र जो है 50 हेक्टेयर से घटाकर कितना हेक्टेयर कर दिया? तो 10 हेक्टेयर कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन करा, गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसमें जाति जनगणना भी शामिल है। तो ये 16वीं जनगणना हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के एक आदिवासी प्रतीक राजा भूभूत सिंह के नाम पर रखा गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को डैश कहा जाता था? इसको जो है आपका पटौती ट्रॉफी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटौती ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासावाका पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर मृत्युंजय जैन महापात्रा को जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मृत्युंजय जैन महापात्रा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां जो है विधानमंडल बन गया है? यह जो है आपका पुदुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये सम्मान जो है महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह डैश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला क्वेश्चन करा, किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटर तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? तो यह जो है शुरू किया है चीन सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाला है। आई स्टार में एस का जो है मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सर्विलेंस यानी कैमरा।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्विलेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3930 मीटर की ऊंची पर स्थित पर्वतीय दर्रे सिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? तो यह सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसी अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है, तो किसे यह नियुक्त किया है? कटरीना कैफ को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कटरीना कैफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? तो आपका ये जो है श्रीलंका ने मनाया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अंतिम क्वेश्चन किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है आपका असम राज्य ने शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल MMR पर जो है आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है वहां से आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद।